बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 4 पेज नंबर 18, 34, 35, 38, 41 एंड 42 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे जी। पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बेटे, अब आपके पास ये स्टेटमेंट्स दी होंगी, इनमें जो है एक नंबर जो है या एक डिजिट जो है वो आपको ब्लैंक मिलेगा जहां पे आपने इसे फिल करना है। ठीक है बेटे, जैसे ये स्टेटमेंट है 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस डैश, यहाँ पे तो हमने फिल किया ना, लेकिन आपको बुक में यहाँ पे खाली जो है वो मिलेगा डैश इक्वल 12 के। अच्छा बेटे, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने से पहले आपने जो ज़रूरी बात है वो समझनी है कि आपने माइनस और जो है प्लस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ऑपरेशन आपको मल्टीप्लिकेशन और माइनस दोनों नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने बेटे मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना है। सो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 20 में से क्या माइनस किया जाए कि 12 आ जाए, तो सिंपली आप 20 में से 12 को माइनस कर दें तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे जी। बी पार्ट 9 प्लस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल डैश के। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन माइनस और एडिशन जो है यानी प्लस जो है वो दोनों नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। सो हम 9 प्लस 5 इसी तरह रहने देंगे, माइनस 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसे बेटे साइड पे जो है वो सॉल्व रफ वर्क में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 8 आ गया बेटे, 4 मल्टीप्लाई 2 की जा। अब हम 9 में 5 को प्लस करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 8 को माइनस, यहाँ 8 आ गया था ना, 8 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, सी पार्ट बेटे डैश मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 10 के। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, हमें यहाँ पे ब्लैंक में चाहिए कि क्या डिजिट आएगा, क्या नंबर आएगा। सो हम पहले इनको डिवाइड को कर लेंगे। 5 को 5 पे डिवाइड किया 1 पे आया। ठीक है ना बेटे, 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे आ गया। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आएगा, तो 1 को ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 आ जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटे, 10 आ जाएगा। ठीक है जी। डी पार्ट में बेटे 8 प्लस 9 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल डैश के। अब जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसा आ जाए आपके पास प्लस माइनस हो, क्योंकि माइनस और प्लस में से आप प्लस को पहले कर लें माइनस को बाद में कर लें, लेकिन आप हमेशा जो है लेफ्ट साइड से शुरू करें। 8 में 9 को प्लस करेंगे 17 आ गया, 17 में से 6 को माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, चलें जी। अब ई पार्ट हमारे पास बेटे 6 में प्लस डैश करें तो माइनस 8 इक्वल 0 जो है वो आंसर आना चाहिए। यानी 6 में क्या प्लस करें कि वो 8 आ जाएगा, और 8 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो 6 में हम 2 को प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है बेटे, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चले पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने ये स्टेटमेंट सॉल्व हुई हैं, आपने ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, यानी गलत दुरुस्त हैं या गलत हैं। सो ए पार्ट में 9 प्लस 1 माइनस 6 इक्वल 4 के। चले हम ये जो लेफ्ट साइड पे जो है इसे सॉल्व करके देखते हैं। अगर आंसर 4 आ जाता है इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारी। 9 में 1 प्लस किया 10 आ गया, 10 में से 6 को माइनस किया 4 आ गया। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बी पार्ट बेटे 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 इक्वल 8 के। मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीप्लीकेशन को आपने पहले सॉल्व करना है। सो 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ गया बेटे, 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो 17 आता है, जबकि यहाँ पे आंसर 8 दिया हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बेटे, सी पार्ट में आ जाए बेटे 49 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10 इक्वल 17। अब आपने 49 को 7 पे डिवाइड करना है, फिर उसमें 10 प्लस करना है। मैंने भी आपको बताया ना कि रूल क्या है कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, सो 49 को हमने 7 पे डिवाइड किया 7 आ गया, 7 में 10 प्लस किए 17 आ गया। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
डी पार्ट बेटे 54 माइनस 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल 46 आ गया। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। आप 5 से 10 को डिवाइड करें 2 आ जाएगा बेटे, फिर 2 में 4 को प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। 8 जब आप 54 में से 8 को माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बेटे। ई पार्ट में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल 9 के हमने क्या जो है वो पढ़ा है, समझा है कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को पहले करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ गया, 6 में 4 प्लस किया 10 आ गया, 10 में से 3 माइनस किए 7 आता है, जबकि यहाँ पे 9 दिया हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है जी बेटे, समझ आ गई ना आपको? हाँ जी, ये मेथड को आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले करनी है। ठीक है जी, चलें जी। पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दी गई ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है उसे आप सिलेक्ट करें जी। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 है बेटे, अगर मैं इसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 प्लस 8 23 आ गया। अब आप इसमें देखें 23 ऑप्शन कहाँ पे दी है, ये लास्ट में 23 दी है। सो राइट आंसर हमारा 23 है, इसे आपने टिक कर देना है। ठीक है जी। बी पार्ट बेटे 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 के। ठीक है बेटे, अब 5 को आप 10 पे डिवाइड करें 2 आ गया, 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 में 5 जो है आपने प्लस किया 17 आता है। सो 17 जो है, अब आप देखें कहाँ पे है जी, इनमें 17 जो है ये नंबर है। सो 17 इज योर राइट आंसर, इसे आप टिक कर लें। ठीक है जी बेटे। सी पार्ट में आ जाएं, 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस 20। हमने कौन सा टॉप करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 में 4 प्लस करेंगे 28 आ जाएगा, 28 में से 20 को माइनस करें तो 8 आंसर है। 8 ऑप्शन देखें, ये 8 ऑप्शन है आपके पास, इसे आप टिक कर दें। ठीक है जी, समझ आ गई ना बेटे जी। पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स दी हैं, उन्हें आपने फिल करना है। चलें स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या राइट आंसर है इसका। ए पार्ट बेटे, डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। अच्छा बेटे, ये फैक्टर क्या होता है कि जिस पे वो डिवाइड हो जाए, जिस नंबर पे डिवाइड हो जाए वो नंबर उसका फैक्टर होता है। ठीक है बेटे। सो 1 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो जिस पर हर एक नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, यानी वो उसका फैक्टर लाजमी होगा। सो 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है बेटे। अब बी पार्ट में फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 जो है वो किस किस टेबल में जाता है। ठीक है बेटे, सबसे पहले तो मैंने ये भी आपको बताया था कि 1, ठीक है जी। उसके बाद 6 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, फिर 3 के टेबल में 6 आता है, एंड 6 के टेबल में भी 6 आता है। सो 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है बेटे। सी पार्ट 1 और 2 आर द फैक्टर ऑफ डैश। अब 1 और 2 जो है किसके फैक्टर हो सकते हैं, 1 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है। सो 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 2। ठीक है बेटे जी। डी पार्ट है बेटे, द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड। अब 1 के टेबल में 20 आ गया, 2 के टेबल में भी 20 आता है, 4 के टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में भी 20 आता है, 10 के टेबल में 20 आता है और 20 के टेबल में भी 20 आता है। ठीक है बेटे, समझ आ गई। अच्छा, एक बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फैक्टर्स वाला क्वेश्चन करने से पहले आपको जो है वो टेबल्स जरूर आने चाहिए। अगर आपको टेबल्स नहीं आते फिर आप कैसे जज करेंगे, कैसे देखेंगे कि 20 जो है वो 4 के या 5 के या 2 के टेबल में आता है। ठीक है बेटे, तो टेबल्स को रिवाइज करने के बाद आप इस टॉपिक को कीजिएगा। ठीक है जी। चलिए ई पार्ट में देखिए बेटे, 13 इज अ डैश नंबर। अब 13 जो है किसी टेबल में नहीं जाता सिवाय 1 के। ठीक है जी, 1 तो हमने बता दिया ना कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है ना,
तो अब 13 जो है किसी टेबल और टेबल में नहीं जाता, तो वो नंबर जो किसी भी टेबल में ना जाए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। सो 13 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, चलो पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स के आपने फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर मैंने आपको बता दिए ना कि ये नंबर जो है किस किस टेबल पे जाता है, किस किस नंबर पे डिजिट पे डिवाइड होता है, उसे हम जो है उसका फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सो पहला नंबर आपका बेटे ए पार्ट में 9 है जी बेटे। सोल्यूशन दिया हुआ है कि 9 जो डिवाइडेड बाय 1 रिमाइंडर 0। 9 जो है वो 1 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वो उसका फैक्टर होता है, और फैक्टर की सूरत में रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है बेटे, फिर 9 को डिवाइड 3 के टेबल में 9 आता है, 9 डिवाइडेड बाय 3 तब भी रिमाइंडर 0 आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 9 तब भी रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3, 9 आ गया बेटे, 9 मल्टीप्लाई 9 आ गया। ठीक है बेटे, तो 1, 3 एंड 9 आर द फैक्टर्स विल रिपीट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड। यहाँ पे आप देखें 2 दफा दिए हैं ना, ये आपने सिर्फ ये जो बार बार आपने 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2 दफा लिखा हुआ है, आपने 1 दफा ही लिखना है। ठीक है, सो 1, 3 एंड 9 आर द फैक्टर ऑफ 9। आंसर क्या आ जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है बेटे, ये उसी सवाल का भी चल रहा है। बी पार्ट है बेटे, 11 है। सोल्यूशन आ जाएगा बेटे 11 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको बताया था ना 11 असल में एक प्राइम नंबर है। 11 स्वाय 1 की और किसी टेबल पे नहीं जाता। प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और किसी पे डिवाइड नहीं होते। सो 11 डिवाइडेड बाय 1 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था ना, रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। ठीक है बेटे, आप इसको ऐसे भी फैक्टर बना सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 11, 11 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 11। ठीक है बेटे, फैक्टर्स विल रिपीट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड। यहाँ पे रिपीट हुए, लेकिन आपने बस 1 टाइम ही एक फैक्टर को लिखना है। सो 11 के फैक्टर क्या आ गए? 1 एंड 11। फैक्टर्स ऑफ 11 आर 1 एंड 11। ठीक है बेटे जी, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब उसी क्वेश्चन का एफ पार्ट है 35। सोल्यूशन में बेटे सबसे पहले आपने फैक्टर कौन सा लिखना होता है? 1। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 1 रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 35 5 के टेबल में जाता है तब भी रिमाइंडर 0 आ गया। 35 7 के टेबल में जाता है तब भी रिमाइंडर 0 आ गया बेटे। 35 डिवाइडेड बाय 35 तब भी रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। ठीक है जी बेटे, सो अब हम इसको जो है मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे। 1 मल्टीप्लाई 35 इक्वल 35 के, 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल 35 के, 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 35 के, 35 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 35 के। ठीक है बेटे, इस मेथड से भी हमने देखा है कि हमारे पास फैक्टर कौन से आ गए? 1, 5, 7 और 35। यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ फैक्टर रिपीट होते हैं, लेकिन आपने सिर्फ जो राइट साइड लेफ्ट साइड वाली लाइन है ना, ये फैक्टर आपने ले लेने हैं, 1, 5, 7 एंड 35। सो फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7 एंड 35। ठीक है बेटे, समझ आ गई आपको? चलें जी, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हाउ मैनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव। कि इसके वो सेम वही क्वेश्चन है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कितने फैक्टर हैं। ठीक है बेटे, ए पार्ट में देखें बेटे 25 है बेटे। सोल्यूशन 25 डिवाइडेड बाय 1, 1 तमाम नंबर्स का जो है फैक्टर होता है। सो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 25 के टेबल में जो है 25 जो है वो 5 के टेबल में आता है बेटे, फिर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 25 जो है 25 के टेबल में आता है, फिर भी रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है बेटे, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेकर आए। 1 मल्टीप्लाई 25 आ गया बेटे, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया बेटे, 25 मल्टीप्लाई 1 25 आ गया। ठीक है बेटे, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए? 1, 5 एंड 25। फैक्टर्स विल रिपीट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड। इसमें दो दफा लिखे हुए हैं,
1 यहाँ पे भी और यहाँ पर भी है, लिहाजा आपने एक दफा ही लिखना है। ठीक है बेटे, इस तरह फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 एंड 25। ठीक है जी। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 6, write down the factors of these numbers. How many factors does each number have? सी पार्ट में बेटे देखें आप 54 है बेटे, सोल्यूशन में आ जाए बेटे। 54 डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर 0 आ गया। अब 54 2 के टेबल में भी डिवाइड हो जाता है। हमें कैसे पता लगेगा कि हम इसे डिवाइड करके देख लेंगे कि 2 के टेबल में ये 54 आता है या नहीं आता। ठीक है बेटे, इसी तरह 54 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे। 3 भी फैक्टर है 54 का। 54 जो है वो 6 के टेबल में भी आता है। 54 जो है वो 9 के टेबल में भी आता है बेटे। 54 18 के टेबल में भी आता है। 54 27 के टेबल में भी आता है। 54 के टेबल में भी 1 पे आता है। अच्छा, यहाँ पे जब आप देखते हैं 9 तक तो आपको टेबल इंशाल्लाह याद हो जाएंगे और याद रखेंगे आप। जब आप 18 आ जाएगा तो आप कैसे इसे, या तो आप इसे डिवाइड कर लें या 18 को रफ वर्क में 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि 18 के टेबल में। वैसे तो ये है कि 18 का टेबल भी आप 18 तक टेबल जरूर याद रखें। ठीक है बेटे, इसी तरह 27 को भी आप 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके देख लें कि 54 आता है कि नहीं आता। ठीक है बेटे, ठीक है जी। चलें अब हम इधर दूसरी तरफ आ जाते हैं, दूसरे मेथड पे इसके। 1 मल्टीप्लाई 54 इक्वल 54, 2 मल्टीप्लाई 27 है, 3 मल्टीप्लाई 18 है, 6 मल्टीप्लाई 9 है, 9 मल्टीप्लाई 6 है, 18 मल्टीप्लाई 3 है बेटे, 27 मल्टीप्लाई 2 है, 54 मल्टीप्लाई 1 है। सो हम ये नंबर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6 9 18 एंड 27 एंड 54। ठीक है, फैक्टर्स विल रिपीट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड। यहाँ पे रिपीट होते हैं फैक्टर्स, यानी यहाँ पे भी फैक्टर 1 है, यहाँ पे भी है। ठीक है बेटे, लेकिन आपने जैसे मैंने बताया पिछली स्लाइड में भी 1 टाइम ही एक फैक्टर को लिखना है। सो इस तरह हमारे फैक्टर्स ऑफ 54 आर 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54 हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें आगे। ये पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 4, draw factor trees to show the prime factor of the given numbers। ठीक है बेटे, चलें जी। प्राइम फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी टेबल में नहीं जाते। सो प्राइम फैक्टर हमारे पास अमूमन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है। ठीक है बेटे, अब आप ये देखें जो मैंने नंबर बोले हैं, 2 किसी टेबल में नहीं जाता, 3 किसी टेबल में नहीं आता अपने सिवा। ठीक है जी, 1 के अलावा ये किसी और नंबर पे नहीं डिवाइड होते। और उसके बाद बेटे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। ठीक है बेटे, तो हमारा पहला फैक्टर जो है वो हमेशा प्राइम होगा। ठीक है जी। 15 में देखते हैं बेटे, 15 का हमने ऐसे ये ट्री बना हुआ है, ये सर्कल आपको मिलेंगे, यहाँ पे आप 15 लिखेंगे। 15 अब बेटे कौन से टेबल पे जाता है? 3 के टेबल में जाता है। कहाँ पे जाता है? 5 पे। तो 3 और 5 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 15। ठीक है बेटे, 3 के टेबल में 5 पे और 5 के टेबल में 3 पे जो है वो 15 आ जाता है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बेटे, इसी तरह ई पार्ट बेटे 21, सोल्यूशन देखें जी। 21 यहाँ पे आपने सर्कल में लिखा, ट्री ये बना लेंगे आप ऐसे। ठीक है जी, उसके बाद आपने 21 किस टेबल में जाता है बेटे? 3 के टेबल में जाता है। 3 के टेबल में कहाँ पे आता है बेटे? ये 7 पे आता है। 3 और 7 बोथ आर प्राइम नंबर। ठीक है बेटे, 3 के टेबल में 7 पे 21 आता है, जबकि 7 के टेबल में 3 पे 21 आता है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 आर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है जी, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 4, draw factor trees to show the prime factors of the given numbers। अब हमने ये ट्री उसी वक्त तब तक लेके जाना है जब तक ये जो है तमाम फैक्टर जो हैं इसके प्राइम नहीं आ जाते। ठीक है बेटे, अब 42 है, जैसे 42 का क्या फैक्टर होगा बेटे? 6 के टेबल या में 7 पे जो है वो 42 आता है बेटे, या 7 के टेबल में 6 पे 42 आ जाता है बेटे। ठीक है जी बेटे, तो 7 और 6 जो हैं वो दोनों जो हैं फैक्टर हैं, लेकिन इसमें 7 जो है वो प्राइम फैक्टर है,
जबकि 6 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होता है जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, जबकि 6 जो है 2 और 3 बोथ टेबल पे आ जाता है। सो हम 6 का क्या करेंगे, आगे मजीद फैक्टर बना लेंगे, इसे आपने मजीद सर्कल और नीचे लगा देने हैं, तो 6 जो है वो 3 के टेबल में 2 पे आता है। ठीक है बेटे, अब आपने देख लिया कि 3, 2 और 7 जो है वो तीनों नंबर डिजिट्स जो हैं वो प्राइम हैं। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 आर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। समझ आ गई बेटे आपको जी। जे पार्ट में देखें बेटे 30 सोल्यूशन इसका 30 बेटे। अब इसका एक प्राइम नंबर यहाँ पे रखें, 2 के टेबल में 30 आ जाएगा, जिसके आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 नंबर हो, जिस नंबर के आखिर में डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से लाजमी डिवाइड हो जाए। ठीक है बेटे, तो 30 जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 पे आता है। सो 2 और 15 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 30, लेकिन इसमें 2 जो है वो प्राइम फैक्टर है, जबकि 15 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 15 मजीद फैक्टर इसके बन सकते हैं। ठीक है बेटे, तो 15 के मजीद फैक्टर आपने बनाए, 3 और 5 जो हैं वो 15 के मजीद फैक्टर बन जाएंगे। अब 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 आर 2, 3 एंड 5। ठीक है बेटे, समझ आ गई ना। चले पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज आपने इसके बनाने हैं। ठीक है ना, डिफरेंट फैक्टर्स बनाएं, प्राइम हो या दूसरे हों, आपने इसे बनाएं एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है जी बेटे, लेकिन लास्ट में जो है सबके फैक्टर जो हैं वो सब जो फैक्टर होंगे वो प्राइम होंगे। ठीक है बेटे, ए पार्ट में देखें 40 है। 40 आप किस टेबल में आप अपने देर में जी 40 जो है वो 4 के टेबल में आ जाता है। सो हम 4 के टेबल में ये 10 पे आता है। 4 और 10 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 40, लेकिन 4 एंड 10 जो है दोनों प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है बेटे, क्योंकि 4 2 के टेबल में आ जाता है, 10 जो है वो 5 और 2 दोनों के टेबल में आता है। सो 4 को हमने फैक्टर बनाया, इसके जो है वो 2 एंड 2 आ गया बेटे, 2 के टेबल में 2 पे फैक्ट आ गया 4। इसी तरह जो 10 है वो 5 के टेबल में 2 पे आता है। सो 5 और 2 जो है वो 10 के फैक्टर हो गए। अब इसके प्राइम फैक्टर जो है 40 के क्या हुए, 2, 2, 5 एंड 2। सो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटे, अब जी दोबारा 40 के फैक्टर बनाते हैं जी। 40 जो है अब 2 के टेबल में 20 पे आता है। 2 एक प्राइम फैक्टर है, इसके मजीद फैक्टर नहीं बनेंगे, जबकि 20 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, इसके मजीद फैक्टर हम बनाएंगे। 20 जो है 2 के टेबल में 10 पे आता है, तो 2 और 10 20 के फैक्टर हो गए बेटे। 2 हम यहाँ पे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 के मजीद फैक्टर और नहीं बनेंगे, 10 के मजीद फैक्टर बन जाएंगे। 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 2। सो 40 के प्राइम फैक्टर यहाँ से हम शुरू करेंगे, देख लें ना कर्सर, 2, 2, 5 एंड 2। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 आर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब ये देखें ना, यहाँ पे भी यही फैक्टर्स थे। ठीक है जी 40 अब 3 टाइम हम ऐसे थर्ड टाइम जो है तीसरा अलग जो है एक ट्री बनाते हैं इसका। 40 जो है वो 5 के टेबल में 8 पे आता है। सो 5 एंड 8 आर द फैक्टर ऑफ 40। 5 चूंकि प्राइम नंबर है इसलिए इसके मजीद फैक्टर नहीं बनेंगे, 8 प्राइम नंबर नहीं है, सो इसके मजीद फैक्टर बन जाएंगे। 2 और 4 जो है वो 8 के मजीद फैक्टर, 2 के टेबल में 8 जो है वो 4 पे आता है। अब 2 यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, 4 यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, 4 के मजीद फैक्टर 2 एंड 2 बन गए। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 आर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटे, समझ आ गए। चलें पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ these numbers using the division method। ठीक है बेटे, आगे तो हम फैक्टर्स से ना मल्टीप्लिकेशन के मेथड से कर रहे थे, अब हम डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है बेटे, 84 पहला आपका नंबर है, सोल्यूशन हम देखेंगे बेटे। चलें जी, अब डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है कि ऐसे ये लाइन लगा लेनी है ऐसे। ठीक है बेटे, और उसके बाद आपने इस लाइन में ये वर्टिकल लाइन लगानी है, फिर आपने पहली हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगा देनी, यहाँ 84 लिखना है। अब आपने देखना है कि 84 किस नंबर पे डिवाइड होगा। ठीक है बेटे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जिस नंबर के आखिर में डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएं वो 2 पे जरूर डिवाइड होते हैं। इसके आखिर में 4 है, सो हम 84 को 2 से डिवाइड करेंगे। बेटे आप इसके 2-3 मेथड हैं, एक आप इसे सिंपल डिवीजन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 के टेबल में आप देखेंगे 8 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है बेटे। अब बच गया आपके पास 4, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। सो 2 के टेबल में 84 कहाँ पे आ गया बेटे, 42 पे आ गया, ठीक है बेटे। अभी भी इसके आखिर में क्योंकि 2 है तो हम इसे दोबारा जो है वो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 से हमने यहाँ पे इसे किया, 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आ गया बेटे। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे आ जाएगा, ठीक हो गया बेटे। अब हमारे पास 2 जो है वो 42 पे कहाँ पे आया, 21 आ गया। अब 21 किस टेबल पे आता है बेटे, 3 के टेबल पे आता है। 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है बेटे, 7 पे आ गया। अब 7 के टेबल में 7 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है बेटे। साथ साथ एक्सप्लेनेशन के वी डिवाइड बाय 2, वी डिवाइड बाय 2 अगेन, वी डिवाइड बाय 2 3, फिर वी डिवाइड बाय 7, ठीक है बेटे। तो ये क्या था, डिवीजन मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है बेटे जी। हमारे फैक्टर्स कौन कौन से आ गए जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 आर 2, 2, 3 एंड 7 आ गया, ठीक हो गया बेटे। चले ई पार्ट है बेटे 520। सोल्यूशन में देखें जी उसी तरह बेटे आप वर्टिकल एक लाइन लगाएं, फिर ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, 520 आपके पास नंबर आ गया। इसके आखिर में बेटे 0 है, सो वी डिवाइड बाय 2। हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब 2 के टेबल में आप इसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं सिंपल डिवीजन मेथड से, और इसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जरा समझिएगा, मैं आपको बड़े आराम से और तसल्ली से समझाता हूँ कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं ना आता, क्या आता है, 4 आता है। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, देखिए जब डिवीजन का क्या मेथड होता है, जब आप डिवाइड करते हैं तो आप जो इस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो नंबर आ जाए या उससे कम जो है वो डिजिट आ जाए, ठीक है बेटे। अब हमारे पास 5 है, तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। सो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। अब ये 5 था, यहाँ पे हमने 4 किया इसकी जगह पे, तो 1 यहाँ से बच गया, ये 12 बन गया। क्या बन गया बेटे, 12। 1 यहाँ से जो रिमाइंडर होगा वो इसके साथ आ गया, 12 हो गया बेटे। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे आ गया बेटे। फिर 12 जो है कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये 0 बच गया, 0 जो है हम वैसे ही साथ लिख लेंगे, ठीक है बेटे जी। अभी भी इसके आखिर में 0 है बेटे, तो इसे आप 2 से डिवाइड करें, ठीक है बेटे। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। फिर 2 के टेबल में ये 6 है, 6 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है बेटे। और 2 के टेबल में 0 कहाँ पे आता है, 0 पे आ जाता है। जब आपने 0 लाना है तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, ठीक है बेटे। अभी भी इसके आखिर में 0 है, फिर इसे वी डिवाइड बाय 2 अगेन। 2 के टेबल में जो है बेटे 13 कहाँ पे आता है, 2 के टेबल में 13 नहीं आता। 12 आता है, 12 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है बेटे। सो हमने 13 के नीचे 12 लिखा, ये हमने ध्यान में अपने सोचना है। आप इसे डिवाइड भी करके साइड पे देख सकते हैं, लेकिन आप अपने ध्यान में देखें कि 2 के टेबल में जो है 13 नहीं आता, 12 आता है। हमने 13 के नीचे 12 लगाया, 6 पे आता है ये 12। तो 13 में से 12 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर आ गया, 1 जो है वो 10 0 के साथ आके 10 बना गया इसे। तो 2 के टेबल में 10 जो है वो कहाँ पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है बेटे। अब आ गया 65 बेटे, जिसके आखिर में 5 आता हो उसने 5 पे जरूर डिवाइड होना है, ठीक है बेटे। सो हम 5 से इसे करेंगे, वो डिवाइड बाय 5। 5 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 ही आता है 1 पे। सो हमने 1 पे 5 लिखा, 1 यहाँ से बच गया, ये 15 हो गया। 5 के टेबल में 15 जो है वो 3 पे आता है, ठीक है बेटे। तो 5 के टेबल में 65 जो है, 5 के टेबल में 65 जो है वो 13 पे आ गया बेटे, ठीक है जी। अब 13 चूंकि हमारा प्राइम नंबर है तो 13 जो है वो 13 के टेबल में ही आएगा। सो हम 13 को 13 के टेबल से ही करेंगे। 13 के टेबल में 13 जो है वो 1 पे आता है, ठीक है बेटे। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 520 आर 2, 2, 2, 5 एंड 13, ठीक है बेटे। चलो पेज नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बेटे जी। ब्लैंक्स आपको दी होंगी, आपने फिल करनी है बेटे। ए पार्ट है जी, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3 इज डैश। अब बेटे 2 और 3 जो हैं वो दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका एक ही फैक्टर है, वही फैक्टर है जो जिसपे जो तमाम नंबर का फैक्टर है वो क्या है जी, 1 है। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज 1, ठीक है बेटे।
जी बी पार्ट बेटे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड डैश। ठीक है बेटे, एक फैक्टर तो उन्होंने हमें बता दिया ना कि 32 जो है और 4 जो है उसका एक कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है बेटे, अच्छा दूसरा कॉमन फैक्टर जो है वो आपने देखना है कि 32 और 4 जो है किस टेबल में जो है वो दोनों आ जाते हैं। तो दोनों बेटे 4 के टेबल में, मैंने आपको पहले भी कहा कि टेबल्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ठीक है जी बेटे, तो 32 एंड 4 जो हैं वो 4 के टेबल में भी आ जाते हैं। ठीक है बेटे, सो 4 इज राइट आंसर। आपका 4 जो है वो भी कॉमन फैक्टर है 4 एंड 32 का। ठीक है बेटे, सी पार्ट में द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर। अब 8 एंड 16 जो है वो किस टेबल में जो है वो आते हैं। सबसे पहले हम 2 देखते हैं कि 2 के टेबल में 8 और 16 आ जाते हैं। फिर हम 4 देखते हैं, 4 के टेबल में 8 और 16 आ जाएगा बेटे। और फिर 8 और 16 किस टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर 2, 4 एंड 8। ठीक है बेटे, जी डी पार्ट, द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है उसे हम HCF कहते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 10 एंड 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली बेटे कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है बेटे, अब वो कॉमन फैक्टर जिसपे ये तीनों टेबल जो है तीनों नंबर आ जाते हैं तो वो क्या है, 2 है बेटे। अब 2 के टेबल में देखें 8 4 पे आता है, 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 पे आता है, और 2 के टेबल में 12 जो है वो 6 पे आता है। सो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ जो है 8, 10 एंड 12। ठीक है बेटे, ई पार्ट डैश इज द HCF ऑफ 12 एंड 18। अब आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है 12 और 18 का। अब 12 और 18 2 के टेबल में भी आते हैं बेटे, तो 2 के टेबल में 12 6 पे और 18 9 पे आता है। फिर 3 के टेबल में भी 12 आता है बेटे और 18 भी आता है बेटे। 4 के टेबल में 12 आता है लेकिन 18 नहीं आता। 6 के टेबल में 12 और 18 दोनों आ जाते हैं। ठीक है बेटे, तो फॉर 12 और 18 के फैक्टर कौन से हुए बेटे, 2, 3 एंड 6। और हमने HCF निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2, 3 और 6 में से जो बड़ा कॉमन फैक्टर वो कौन सा है, वो 6 है। सो 6 इज द HCF ऑफ 12 एंड 18। ठीक है बेटे, समझ आ गई आपको। चलें पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स। ये नंबर का जो पेयर आपको दिया है इसके आप फैक्टर्स निकालें एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। अभी हम कॉमन फैक्टर के बारे में पीछे बात कर रहे थे कि कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें जो जितने नंबर दिए हैं वो तमाम नंबर अगर उस एक नंबर पे आ जाते हैं तो वो उसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है बेटे, चलें जी, ए पार्ट में 10 और 18 है बेटे। फैक्टर्स ऑफ 10, 10 का फैक्टर बेटे 1 भी है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है और 10 के टेबल में भी 10 आता है। ठीक है बेटे, नीचे अब दूसरा नंबर 18 है। फैक्टर्स ऑफ 18, 1 के टेबल में भी 18 आता है, 2 के टेबल में भी, 3 के में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 में भी आता है और 18 में भी आता है। अब आपने ये तो लिख लिए हैं आपने, ठीक है फैक्टर। अब इनमें देखिए कि दोनों में एक जैसे फैक्टर कौन से हैं। तो बेटे 1 जो है वो इसका फैक्टर आ गया कॉमन फैक्टर, और 2 जो है इसका कॉमन फैक्टर आ गया। अब 1 और 2 को जो है बेटे सर्कल कर लें। ठीक है जी, जी डी पार्ट में देखिए बेटे 16 एंड 20 है। फैक्टर्स ऑफ 16 बेटे क्या है, 1 के टेबल में 16 आता है। 1 तो मैंने आपको बताया ना तमाम नंबर्स का फैक्टर है। ठीक है, 2 के टेबल में आता है बेटे 16, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है। ठीक है जी, जी फैक्टर ऑफ 20 है बेटे आगे। 1 के टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है। ठीक है बेटे, आपने इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लिया बेटे। अब इनमें देखें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है और 4 दोनों में। सो आप इनको सर्कल कर लेंगे। दीज आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। ठीक है बेटे, एफ पार्ट आ गया बेटे 14 एंड 21। ठीक है बेटे, फैक्टर्स ऑफ 14 क्या है बेटे, 1, 2, 7 एंड 14। और फैक्टर्स ऑफ 21 क्या है बेटे, 1 के टेबल में 21 आता है, 3 के टेबल में 21 आता है, 7 के टेबल में 21 आता है,
21 के टेबल में 21 आता है। ठीक है जी। अब आप इसमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन से, 1 कॉमन है और 7 कॉमन है। सो 1 एंड 7 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 21। बेटे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि अगर आपको टेबल्स अच्छी तरह आते होंगे तो आप ये कॉमन फैक्टर जो हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो इजीली आप बना सकते हैं। सो टेबल्स को बेटे जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है जी। पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है बेटे। अब बेटे आपके पास 32 ए पार्ट जो है 32 और 24 है बेटे, इनकी आपने ये डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी से हम कहते हैं। ठीक है बेटे। 32 आपने करना है बेटे, 2 के टेबल में 32 कहाँ पे आता है, 16 पे आता है। फिर आपने अभी 16 2 पे दोबारा डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। फिर ये 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। सो 32 के ये जो है फैक्टर आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो हैं वो यहाँ पे लिख देने बेटे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आपके पास आ गया 24 बेटे। 24 में आप यहाँ पे देखेंगे बेटे, 2 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 12 पे। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है बेटे, 3 पे आता है। और 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है बेटे। चलें जी, अब आप इसके फैक्टर भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बेटे। चलें जी, अब आप इसका जो है कॉमन फैक्टर आप इसके निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 24, ये 2 और ये दोनों 2, ये दोनों 2, ये कॉमन फैक्टर हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8 के आ गया। सो ACF ऑफ 32 एंड 24 इज 8 आ गया। ठीक है बेटे। 8 वो बड़ा फैक्टर है जिसके टेबल में 32 और 24 जो हैं वो दोनों आ जाते हैं। ठीक है बेटे जी। सी पार्ट में बेटे हम देखेंगे 48 और 30 को जो है हम बनाएंगे। अब बेटे यहाँ पे इसी तरह प्राइम बना लेंगे हम। 48 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 48 24 पे आता है। 2 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 12 पे आता है। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है बेटे। और 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है जी। जी बेटे। जी बेटे अब 30 करेंगे बेटे। इसी तरह 2 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 15 पे आता है बेटे। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। 5 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है बेटे जी। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या आ गया बेटे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी बेटे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 30 आर, अब इसमें कॉमन देखें, ये 2 जो है कॉमन है और ये 3 है और ये 3। ठीक है जी। ये जो 3 हैं ये जो हैं वो कॉमन है आपके पास। ठीक है बेटे। ये 3 और ये 3 जो है बेटे कॉमन आ गया आपके पास। ठीक है बेटे। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 30 आर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6 आ गया। ठीक है जी बेटे। सो ACF ऑफ 48 एंड 30 इज 6। अब 6 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो फैक्टर बड़ा फैक्टर है जिसके टेबल में 48 और 30 दोनों आ जाते हैं। ठीक है बेटे जी। पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 7, यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है बेटे। चलें, ये हमारे पास नंबर है जी 230 है, इसकी हम प्राइम बनाएंगे बेटे। ऐसे आपको मैंने बताया था ना, जिसके आखिर में 0 आए वो 2 के टेबल में जरूर चला जाता है। सो हम इसे 2 से करेंगे पहले। 2 के टेबल में 2 1 पे आ गया। 2 के टेबल में 3 जो है नहीं आता बेटे, कम जो है वो 2 आता है 1 पे। सो हमने 1 पे 2 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से 1 रिमाइंडर बचा, ये 10 बन गया। 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 पे आता है। सो 2 के टेबल में 230 जो है वो 115 पर आता है। ठीक है बेटे। चलें, अब क्योंकि इस नंबर के आखिर में 5 है, सो ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 1 तो नहीं आता। 11 को देखेंगे, 11 भी नहीं आता। हम 5 के टेबल में 11 से कम जो है वो 10 आता है 2 पे। सो हम 10 लिखेंगे, 1 यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा, ये 15 हो जाएगा बेटे। और 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। सो 5 के टेबल में 111 जो है वो 23 पे आता है। ठीक है बेटे। अब 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो अपने टेबल के सिवा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होगा। सो 23 को हम 23 से ही करेंगे तो वो 1 पे आ जाएगा।
So 2 multiply 5 multiply 23 are the prime factors of 230। ठीक है बेटे, समझ आ गई जी बेटे। डी पार्ट बेटे 4545 को हमने करना है। ठीक है बेटे, चलें हम 4545 को हम डिवाइड करेंगे बेटे। चलें हम आप इसे 3 से करते हैं बेटे। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 आता है 1 पे। 3 लिखा हमने 1 पे, यहाँ पे 1 डाल दिया आपने, 1 बचा, यहाँ 15 हो गया बेटे। 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 पे आता है। ठीक है बेटे, अच्छा जी। उसके बाद बेटे 3 के टेबल में आगे फिर 4 है, 4 1 पे 3 आता है, सो 1 पे हम 3 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 15 आ जाएगा बेटे। 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 पे आता है। ठीक है बेटे, तो सो 3 के टेबल में 4545 जो है वो 1515 पर आता है। ठीक है बेटे, अभी हम फिर से 3 बेट करेंगे, हम 3 से हम इसे करेंगे बेटे, तो 15 जो है 3 के टेबल में 5 पे आता है बेटे। अच्छा, उसके बाद 1 है बेटे, 1 जो है वो नहीं है, वो छोटा है 3 से, सो हम 0 लगा के ये डबल नंबर 15 कर लेंगे। ये जरा बेटे इस तरीके को समझें आप। अब 3 के आपने 15 कर लिया ना आपने, उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपने एक नंबर लेना होता है। पहले आप 2 नंबर ले लें वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी नेक्स्ट आगे आप जाएंगे तो नेक्स्ट एक नंबर को ही आपने लेना है। अब ये जो नंबर 1 है आगे वो 3 से छोटा है, सो हम क्या करेंगे बेटे कि 0 लगा के हम इसे दोनों नंबर्स को ले लेंगे आप। ठीक है जी बेटे, तो 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 पे आता है। ठीक है बेटे, सो 3 के टेबल में 1515 505 पे आता है। ठीक है, चलें अब 5 से करेंगे बेटे हम। 5 टेबल में 5 1 पे आता है, आगे 0 है, 0 के टेबल में 5 जो है 0 पे ही आता है, फिर 5 टेबल में 5 1 पे आता है। ठीक है बेटे, आपके पास 505 जो है वो 101 पे आया बेटे। अब 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है बेटे, सो 101 को आप 1 पे ही करेंगे। सो आंसर आपका आ जाएगा 3 multiply 3 multiply 5 multiply 101 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4545। ठीक है बेटे, डू प्रैक्टिस बाय योर ऑन बेटे, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये नई चीज़ है बेटे, इसमें डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ट्री मेथड, ये सब बार बार कीजिएगा प्रैक्टिस, इसे बार बार देखिएगा, समझिएगा और फिर से कीजिएगा। ठीक है, गुड लक।